नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत है। कि आज जो साजिशें चल रही है यहाँ पर, खास तौर से हैदराबाद में मजलिस को कमजोर करने के लिए माजिद हुसैन को कैसा हम यहाँ पर गिरा सके, इसकी जो साजिश चल रही है, उसी के तहत हिंदुस्तान भर के जितने भी कांग्रेस के मुसलमान लीडर आए हुए हैं, उसमें महाराष्ट्र के भी बहुत सारे एमएलएज आए हुए हैं। मैं जिस होटल के अंदर रुका वहां पर भी रुके हुए थे। सुबह एक से मुलाकात हुई, मैं बोला कैसे, तो बोले आए हैं हम प्रचार करने के लिए, हमारे कैंडिडेट को जिताने के लिए। मैंने कहा अब आ ही गए हैं तो जाओ चार मीनार के ऊपर फोटो खिंचा लो, बिरयानी खा लो, सुलेमानी चाय पी लो और चलते बनो। कुछ नहीं होने वाला है। ये शहर मजलिस का शहर है, ये शहर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शहर है, और ये शहर में रहने वाले शेरों का ये शहर है। मैंने कहा क्या देखने को मिला यहाँ पे, तो बोले साहब रैली हम निकाल रहे, मफलर पंजे का लगाए हुए, टोपी पंजे की पहने हुए, जाते हुए रैली के अंदर हटो। मैं डर गया, आप मुझे बोल रहे समझा मैंने, हटो बोल रहे, हट जाओ, दिख रहे ना, नहीं भी दिखे तो सिर्फ यहां तक पहुंच गया काफी। तो मैंने पूछा क्या देखने को मिला यहां पे, बोले साहब रैली हम निकाल रहे हैं, जो लोग दिख रहे हैं हम उनको इशारा करके बोल रहे वोट देना। इतने शाने हैं, बोले साहब हमको ऐसा इशारा कर रहे, हम बोल रहे पंजे को वोट देना, वो बोल रहे नहीं हम पतंग को देंगे। मैं बोला अभी तो कुछ नहीं है, 30 तारीख के दिन आके देखो कैसा झुंड के झुंड निकलते हैं और धपा धा फिर पंजे को इसको मारते हैं पतंग को। और इसी का नतीजा है कि इतने सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी ताकतें लग गई है। और मैंने कहा कि छोटे, तुझे मालूम नहीं ये वो शहर है जिस शहर के अंदर हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो यूपी का क्या नाम है उसका, योगी, क्या बोले मौलाना, तुम जोर से बोलो, मैं नहीं बोलता उसके अंदर, मेरे ऊपर केस नहीं होता। मैंने नहीं बोला, वो कैमरा इलेक्शन कमीशन का नहीं है ना। अगर इलेक्शन कमीशन का भी है तो मेरा क्या टेढ़ा कर ले, तो मैंने तो बोले ही नहीं, इन्होंने बोले। जो स्टेज पे है मेरे पे केस होता है क्या? खुल्लू मिलता। हम भी बहुत होशियार हो गए, जो बोलना है बोल के चले जाते हैं और ये ढूंढते रहते कुछ मिला क्या, कुछ बनता क्या, केस बनता क्या, कुछ नहीं बनता है। इतने होशियार हम हो गए हैं। और ये होशियारी हमको कहां से मिली है, तो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिली है। और सारी तकलीफ पार्लियामेंट के अंदर इस बात को लेकर है कि ये लोग बार बार यही बोलते थे कि एक ही एमपी है, हैदराबाद की जमात है, हैदराबाद के आगे कुछ नहीं, एक ही एमपी है, एक ही रहेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं बैठते, उनका भाई इम्तियाज जलील भी जाकर बैठता है वहां पे। और जब असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते थे जब भी बोलने के लिए, तो सामने से कोई ना कोई भाजपा वाला, कांग्रेस वाला, आरजेडी वाला, एसपी वाला कुछ न कुछ वहां से ताने कसता था। अब जब असदुद्दीन अवैसी साहब बोलने के लिए खड़े रहते हैं, उनके पीछे मैं जाकर बैठता हूं, और जो भी वहां से कुछ बोलता है तो मैं पीछे से बोलता है चल बैठ बे, चल बैठ। तो तकलीफ इसी बात की है कि एक शेरवानी से हम इतने परेशान थे, अब ये दूसरा आया है तो ये भी कुछ कम नहीं बोलता है, उसके अंदर डट के बोलता है उसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, अगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर आपको जलसों के अंदर ये बता रहे हैं कि कितने बच्चों को मजलिस की वजह से बाहर मुल्क के अंदर पढ़ने के लिए भेजा गया है, कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, कितने करोड़ रुपए की हमने सड़कें बनाए हैं,
मैं असद साहब से ये कहना चाहूंगा कि असद साहब हिसाब देने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा काम अगर आपने इस मुल्क के मुसलमानों के लिए अगर कुछ किया है तो इन नौजवानों को लीडर कैसे बनते हैं ये सिखाया है आपने, लड़ा कैसे जाता है ये सिखाया है आपने, बोला कैसे जाता है ये सिखाया है आपने। मेरे भाइयों, अगर कोई कांग्रेस का अगर कोई लीडर आकर तुमसे ये कहा कि मुझे वोट देना, तो उनसे ये सवाल जरूर करना कि क्या वजह है कि 150 साल पुरानी तुम्हारी पार्टी है लेकिन महाराष्ट्र से एक को भी टिकट नहीं देंगे तुम। पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है और वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा इम्तियाज जलील है। कभी हमने सोचा है कि तुम्हारे मसले, तुम्हारे मसाइल कहां पे उठाए जाते हैं? तो पार्लियामेंट के अंदर उठाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, गुजरात से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, कर्नाटक से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, झारखंड से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है, उत्तराखंड से एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। लेकिन फिर बेशर्मों की तरह आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं। उनको तकलीफ इस बात की है कि हम सबको इकट्ठा करेंगे, लेकिन इस बात को गवारा नहीं करेंगे कि राहुल गांधी के बाजू कोई शेरवानी, टोपी और दाढ़ी वाला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बैठे। तुम कितनी भी ताकत लगा लो। मुझे कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि साहब, इस बार हम हैदराबाद में बहुत ताकत लगा रहे हैं। मैंने कहा, हौले, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। तुम कितनी भी ताकत लगा लो, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो आवाम है जिसने इस मुल्क को और इस मुल्क के नौजवानों को अगर कुछ सिखाया है। आज के इस दौर के अंदर जहां तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहे, ज्यादती हो रही, नाइंसाफी हो रही, लेकिन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर नौजवानों को कुछ सिखाया है तो इस मुल्क में जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। ये सीख दी है। अरे लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। मुझे मालूम है कि 30 तारीख के दिन क्या होने वाला है। मेरे शहर में जब मैं इलेक्शन के लिए, एमपी के लिए खड़ा हुआ था तो सबसे ज्यादा मुखालिफत किसने की? तो कांग्रेस के मुसलमान लीडरों ने की। लेकिन आवाम हमारे साथ थी, लीडर वहां पे थे, क्योंकि ये वो लीडर है जिन्होंने क्या काम किया है? तो कुर्सियां बिछाने का काम किया है, शतरंजियां उठाने का काम किया है। इनके लीडर आए तो इफ्तारी का प्रोग्राम करो, इनके सर पे टोपी पिनाओ, खजूर खिलाते हुए फोटो छपवाओ, बस ये लीडरी थी। लीडर उनके साथ है, आवाम हमारे साथ है। इसीलिए जब 2019 के अंदर जब मैंने आवाम को बोला कुछ नहीं करने का, जाने का और धपाधप से पतंग के ऊपर मोहर लगाने का है, इलेक्शन के दिन जब आया तो ऐसे टेबल लगे हुए थे, इलेक्शन के अलग अलग जितनी पार्टियों के, हमारा टेबल लगा हुआ था, राष्ट्रवादी कांग्रेस का टेबल लगा हुआ था, कांग्रेस का टेबल लगा हुआ था। वहां पर बच्चे जो बैठे हुए थे अपनी अपनी पार्टी के मफलर डाले हुए थे, उनकी टोपियां पहने हुए थे। मैं कांग्रेस के टेबल के बाजू से जब गुजरा तो पीछे से आवाज आई, इम्तियाज भाई सलाम वालेकुम। मैं पलट के पीछे देखा तो एक लड़का मफलर पंजे का, टोपी पंजे की, मेरे को देख के बोला, इम्तियाज भाई धपाधप धपाधप धपाधप। मैं बोला, इम्तियाज भाई तेरी तो निकल गई है, और औरंगाबाद वालों को बोला जश्न मनाने की तैयारी कर लो। उसी तरह से आज 3 तारीख के दिन जब नतीजे निकलेंगे मेरे भाइयों, ये जश्न सिर्फ हैदराबाद नहीं मनाएगा, पूरा हिंदुस्तान मनाएगा इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि आप लोग हमें मायूस नहीं करेंगे। हम अपने अपने शहर चले जाएंगे, हम अपने अपने शहर से नतीजों के ऊपर नजर रखेंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो इम्तियाज जलील का सीना भी चौड़ा होना चाहिए कि मैं भी गया था अपने भाइयों के बीच में और उनसे
मैंने इत्तेहाद की भीख मांगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है इन आवाम के चेहरों का जब मैं देखता हूं और पढ़ता हूं तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से आप लोगों ने मजलिस का साथ दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का साथ दिया, ये माजिद हुसैन का असेंबली के अंदर जाना कितना जरूरी है मुझे मालूम है। लोग कहते हैं ना कि क्या होता है, 2, 5, 7 चले गए तो क्या होता है करके, उसमें हम तो इतने सारे जीत कर आते हैं, लेकिन उनसे पूछो उस पार्लियामेंट की तस्वीर जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अकेले नाक में दम कर देता है 300 एमपीज के भारतीय जनता पार्टी के उसमें। इसीलिए ऐसे नौजवानों का जाना असेंबली के अंदर बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि माजिद हुसैन को यहां से भारी अक्सरियत से आपको कामयाब करने का है और आप लोग यकीनन उन्हें कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।